बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुरुगेश्वर भगवान, हम सभी के प्राणनाथ सतगुरु स्वामी देवीदास जी महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार को। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग में हर पल हम नाथ जी की कृपा आशीर्वाद की भीख मांगते हैं। ये प्रभु इस सत्संग में आकर हमें ज्ञान की बातें ज्ञान की बातों को अनुभूत कराएं। प्रभु जी की जीवन की अलौकिक घटनाओं से हमें अवगत कराएं, जिससे हमारे गुरुचरणों में हमारी भक्ति श्रद्धा प्रेम सदैव सदैव बनी रहे और दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। ये प्रभु ऐसी कृपा आशीर्वाद के लिए हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। आप जी के चरणों में हम सभी भक्तों का बारंबार रोम रोम श्वास श्वास आइए प्रभु जी का आशीर्वाद लेकर सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग में वही जो पिछले कई दिनों से सत्संग में चल रहा था, योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी हमारे परदादा गुरुदेव, हमारे पूरे योग मिशन के महान अधिष्ठाता कलयुग के अवतारी भगवान योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी की जीवन चरित्र के ऊपर हमारा सत्संग चल रहा था। आइए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। कल के पाठ में था कि रामरति जो प्रभु जी के न भक्तनी हुई, उनको किस प्रकार प्रभु की प्रेरणा हुई कि प्रभु जी पहाड़ों से वापस नेपाल आ गए और नेपाल से बिहार बलिया की तरफ आ रहे हैं। तो आइए इसके बाद आज का जो पाठ है, उस पाठ का मेन विषय है योग योगेश्वर मुरुगेश्वर भगवान जी को महापुर रामलाल जी ने इस प्रकार कौन कौन से वरदान दिए। आज इसके ऊपर सत्संग की चर्चा होगी। आइए देखें हमारे गुरुदेव इस अध्याय के तहत हमें क्या ज्ञान देते हैं। गुरुदेव फरमाते हैं कि प्रभु जी जब आकाश मार्ग से हिमालय के उच्च शिखर से नेपाल में आए, नेपाल में आने के बाद प्रभु जी यत्र तत्र भ्रमण करते हुए जैसे रामरति को दर्शन दिए, वह बिहार के बलिया गांव में कुछ दिन रहे। उसके बाद यत्र तत्र भ्रमण करते हुए सन 1920 में प्रभु जी हरिद्वार पधारे और वहां जिस दिन प्रभु जी हरिद्वार पधारे उस दिन महाकुंभ का पर्व था। महाकुंभ के पर्व में प्रभु जी के जो परिवार वाले हैं अमृतसर से, जैसे गुरु माता जी भगवती जी, उनकी धर्मपत्नी सुभद्रा जी, उनके बड़े भाई तीर्थराम जी, इसी उद्देश्य से महाकुंभ पे आए कि उन्हें रामलाल प्रभु जी का अवश्य दर्शन होंगे। और वही हुआ, उन सबकी भेंट प्रभु जी से हुई। उन्होंने प्रभु जी के दर्शन पाकर बहुत ही गदगद हुए, आनंद विभोर हुए, क्योंकि प्रभु जी को घर परिवार छोड़कर जाने के बहुत दिन हो गए थे। परिवार वाले भी प्रभु जी के दर्शनों के लिए आकुल व्याकुल हो रहे थे। प्रभु जी के दर्शन पाकर सभी बहुत ज्यादा आनंदित हुए और सभी ने प्रभु जी को प्रार्थना करी, राम अब आप घर चलो, हमारे निवास स्थान अमृतसर। उनकी पुकार सुनकर प्रभु जी ने स्वीकृति दे दी अमृतसर चलने के लिए। कुंभ के उस महापर्व का स्नान के बाद प्रभु जी अपने परिवार वालों के साथ अमृतसर पहुंचे। वहां सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया, अपने दर्शनों से कृतार्थ किया। प्रभु जी जब अमृतसर पहुंचे, वहां कई अलौकिक घटनाएं घटित हुई।
उनमें से एक घटना इस प्रकार है जो गुरुदेव फरमाते हैं कि जैसे प्रभु जी अपने निवास स्थान पर पहुंचे, प्रभु जी के पड़ोस में एक चाची रहती थी। चाची ने प्रभु जी से पूछा, राम आ गए तुम, ठीक ठाक तो हो? अच्छा, तुमने कोई ये जटाई वटाई बढ़ा रखी है कि ये कुछ प्राप्ति भी किया है, ये केवल जटाई बढ़ा के आ गए हो? ये बड़े बुजुर्गों की आदत होती है बच्चे से बात करने की। चाची को क्या पता था कि राम की शक्ति के मालिक है, इस महान ईश्वरीय शक्ति अवतार है। चाची को नहीं पता था। भोले भाव में चाची ने कह दिया। प्रभु जी ने फरमाया कि चाची बहुत कुछ पाके आया हूँ, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। कह के प्रभु जी अपने निवास स्थान के अंदर चले गए। चाची अपने घर गई। घर जाते ही चाची ने देखा घर के चारों तरफ सांप ही सांप है। सीढ़ियां क्या, छत क्या, दीवार क्या, चारों तरफ सांप ही सांप है। चाची बहुत भयभीत हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। चाची की चिल्लाहट सुनकर महाप्रभु रामलाल जी चाची के घर में आए। पूछा, चाची क्या बात हो गई, क्यों इतनी भयभीत हो रही हो? कहते हैं, राम ये देखो कितने सांप चारों तरफ। प्रभु जी ने फरमाया, ये विषैले सांप नहीं है चाची, ये आपको कुछ नहीं करेंगे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। फिर भी चाची भयभीत होकर चिल्लाने लगी। प्रभु जी ने फरमाया, ऐ सर्प राजाओ, आप लोप हो जाए। हमारी चाची आपको देख कर घबरा गई। तत्क्षण पूरे कमरे से, छत से, सीढ़ियों से जितने सांप थे सब लोग हो गए। ये अलौकिक घटना को देखकर चाची बड़ी हैरान हुई। थोड़ा सी लोग कि इनकी शक्ति पे एक हुकुम पे सांप अदृश्य हो जाए, जिस शक्ति को भला बुरा कहने पे सांप प्रकट हो जाए, वो शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है। इस घटना से हमें क्या ज्ञात होता है? प्रभु जी ने पहाड़ों में जाकर अपने गुरुदेव को प्रसन्न करके ईश्वरीय शक्तियों के स्वामी बन के आए। वैसे तो प्रभु जी अवतारी पुरुष है ही है, उन्होंने केवल ये लीला दिखाई, मर्यादा रूप से दिखाया कि मनु चोला में आकर चाहे कितनी महान जीव आत्माएं हो, कितनी ईश्वरीय पावर के मालिक हो, वही प्रभु जी ने वो मर्यादा निभाई और नर चोले में आकर इतनी ईश्वरीय शक्ति के मालिक है। उन्होंने ये दर्शाया कि जीवन में अगर हम ईश्वरीय शक्तियों को प्राप्त करना चाहें, यानी कि अपनी आत्म अवस्था को प्राप्त करना चाहें, आत्म ज्ञान, आत्म आनंद, आत्म बोध प्राप्त करना चाहें, तो हमें परिपूर्ण गुरुदेव के चरण शरण में जाना होगा। संकल्प को बिल्कुल तीव्र करना होगा। संकल्प को जितना तीव्र करेंगे, तो गुरु की प्राप्ति पे अगर रास्ते में विघन आ भी जाए, हम उस विघन से घबराते नहीं है। जैसे रामलाल प्रभु जी ने बाल्यकाल में ही एक नर चोले में संकल्प ले लिया था कि मुझे गुरु की प्राप्ति करनी। पूर्ण गुरु, बहुत स्थानों पे गए, बहुत गुरु मिले, पर प्रभु जी को संतुष्टि नहीं हुई। उनके अंदर से तड़प थी कि मुझे पूर्ण योगी गुरु की खोज करना है। योगी गुरु के खोज में वो नेपाल के तरफ कुंजेश्वरी देवी के मंदिर तक पहुंचे। कितनी कठिनाई प्रभु जी को उठानी पड़ी, आपको ही पता, हमें ही पता है। जैसे योग दिव्य दर्शन में गुरुदेव ने लिखा, उस रचना से हमें ज्ञात हुआ कि नेपाल पहुंचने तक प्रभु जी को कितने कष्ट उठाने पड़े। नेपाल से फिर आगे कुंजेश्वरी देवी के मंदिर पहुंचे। वहां वो 200 वर्ष का वो महात्मा मिले। फिर महात्मा ने कहा, यहाँ से कुछ दूरी पर आपको भगवान जो इस समय
नर चोले में है वो आपके गुरु हैं, स्वयं आपको लेने आएंगे और आकाश मार्ग से आपको अपने हम पे लेके जाएंगे और वहां योग की पूर्ण अवस्था का दान प्रदान करेंगे। तो ये सब कुछ इसलिए हुआ कि प्रभु जी का जो संकल्प था बड़ा तीव्र था, इसलिए हमें भी जीवन में कुछ हासिल करने के लिए हमें अपने संकल्प को तीव्र करना चाहिए। मुझको ये हासिल करना है और उसके लिए हर पल प्रयासरत रहना चाहिए। असफलता मिले फिर भी हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी आत्मा में संकल्प को दृढ़ कर लेते हो तो उस संकल्प को पूरी करने के लिए आपकी आत्मा आपकी मदद करती है। आत्म बल, अगर आप मन को कमजोर कर लेते हो, संचय आपके घर कर जाते हैं, अंदर से कमजोर हो जाते हो, फिर तो वो लक्ष्य में पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। इतनी शक्तियां ने प्राप्त करी, तो ये कैसे प्राप्त करी? देव से देखो अपने प्रभु जी ने वहां जाकर इलाके में कोई साधन नहीं था, सेवा करी उन्होंने। जब वहाँ महान ऋषियों का संतों का गोष्ठी होनी थी, बाबा के उन्होंने दर्शन करने थे, दर्शनों के लिए आने थे, कितनी परिश्रम करके मंडप बनाया, खिलाए लेकर आए, तो मंडप में गुरु को विराजमान कराया, कंद फल मूल लेकर आए, खाया, उनको प्रसाद, उनके लिए प्रसाद तैयार किया। इस प्रकार गुरुदेव का इन्होंने महापुर रामलाल ने बिना कहे अपने ज्ञान शक्ति के द्वारा, अपने अभ्यास के द्वारा और अपने गुरु को के चरणों में अटूट विश्वास के द्वारा उन्होंने ये जो दिसंबर प्रज्ञा इसको प्राप्त करी। और दिसंबर प्रज्ञा के कारण ही गुरुदेव सब जान जाते थे कि मेरे गुरु को इस समय किस चीज की आवश्यकता है, इससे मुझे क्या करना चाहिए। यानी कि जब हम ध्यान की तक पहुंच जाते हैं तो हमारे अंतर आत्मा की जो तार है वो भगवान के साथ जुड़ी रहती है, और तब हमें जो प्राप्ति होती है वो सारी ईश्वरीय प्रेरणा प्राप्त होती है और हम ईश्वर के प्रेरणा से ही अपना जीवन को चलाते हैं। इतनी बड़ी बात है कि प्रभु जी वहां से आने के बाद और कितना कैसे अलौकिक उन्होंने एक घटना चाची को दिखाई। इसके बाद हमारे प्रभु जी अमृतसर में ज्योतिष और वैद के लिए भगत प्रभु जी के चरण आने लगे और धीरे धीरे उनका प्रभु जी शारीरिक और मानसिक कष्ट भी दूर करने लगे। पूरे अमृतसर में दूर दूर तक प्रभु जी की ख्याति फैल गई। ऐसे एक महान हस्ती आए पहाड़ों से ईश्वरीय शक्तियों को लेकर, और वो ज्योतिष में ही माहिर है, वैदिक में ही माहिर है, योगेश्वर बन गए। तो योग शक्ति के द्वारा साध्य असाध्य लोगों को, जब मानसिक हो या शारीरिक हो, ठीक कर देते हैं। इस प्रकार दिन रात रामलाल प्रभु जी के चरणों में सत्संग चलता रहा। अमृतसर में लाखों लोग आकर प्रभु जी के आशीर्वाद से लाभान्वित होते रहे। इन्हीं दिनों में योग योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान रामलाल प्रभु जी के चरण में पहुंचे और लोहे चुंबक की तरह आकर्षित हो गए एक दूसरे के साथ। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, उसी प्रकार रामलाल प्रभु जी ने मुल्केश्वर भगवान को अपने चरणों से खींचा और अपने चरणों से लगाया, तो उन्हें
प्रथम मिलन में ही अद्वितीय ईश्वरीय शक्तियों से शक्तिपात किया। योग के साक्षात्कार जब हमने सत्संग किया था, कई दिन चला वो सत्संग। उस सत्संग में हमने देखा कि किस प्रकार मुलकराज प्रभु जी ने रामनाथ प्रभु जी के चरण में आए और आकर प्रार्थना करने लगे, गुरुदेव मेरी जन्मपत्री देखकर मुझे बताएं कि मुझे भगवान की प्राप्ति कब होगी। रामनाथ प्रभु जी पहचान गए थे ये मेरी पिछले जन्म का बिछड़ा हुआ पवित्र आत्मा है, परंतु मर्यादावश रामनाथ प्रभु जी मस्त रहे, मौन रहे। उन्होंने बड़े धीरज के साथ फरमाया, बेटा हम 7 दिन के लिए अखाड़ा मंडी जा रहे हैं, तब तक तुम ध्यान में बैठो, अपने घर जाओ, जाकर ध्यान में बैठो। 7 दिन के बाद हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें भगवान की प्राप्ति कब होगी। उसी समय रामलाल प्रभु जी ने प्रभु जी के ऊपर अपनी वाणी से उनकी आत्मा में शक्तिपात कर दी। बस शक्तिपात की देर थी, मुलकराज प्रभु जी घर गए और अपने रामलाल महाप्रभु जी के उनको एक बहुत महान हस्ती मानते हुए उनकी आज्ञा का पालन की, ध्यान में बैठ गए। 8 दिन तक मुलकराज प्रभु जी अनिष्ट रहे। ध्यान में उनको उनका मुलादा चक्र जागृत हुआ, गणपति जी के दर्शन हुए। गणपति जी ने बताया कि योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी त्रिकालदर्शी है, त्रिलोकी के नाथ है, पूरन सदगुरु भगवान, योगियों के ऊपर सरताज, योगियों के योगेश्वर है। और मुलेखेश्वर भगवान को इशारा किया, यही आपके पिछले जन्म के पिता है, इस जन्म में यही आपके सदगुरु भगवान। इन्होंने ही अपने संस्कारी आत्माओं के कल्याण के लिए नर्तन धारण किया। ये अद्वितीय ईश्वर शक्तियों के मालिक। ऐसे ध्यान में ऐसा दर्शन पाकर मुलकराज प्रभु जी गदगद हो गए। 7 दिन के बाद जब अखाड़ा मंडी से लौटे प्रभु जी, मुलकराज प्रभु जी उनके दर्शन करके पहचान गए, यही मेरे सदगुरु भगवान है, जिन्होंने मेरी नैया को पार लगाना है। उनके चरणों से लिपट गए। उनकी अनन्य भक्ति भाव को देखकर रामनाथ प्रभु जी हर पल उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते थे और मुलकेश्वर भगवान हर पल रामनाथ प्रभु जी के दिव्य स्वरूप में तद्रूप रहते थे। 10 वर्ष मुलकेश्वर भगवान तुरियाति तुरियावस्था, योग की उच्चतम अवस्था में रहे। 24 घंटे समाधि में रहते हुए वो अपने घर के कार्य व्यवहार, घर से गुरुदेव के चरण में आना, गुरुदेव के चरण से घर में जाना, ये सब कार्य व्यवहार करते रहे। 10 वर्ष इस प्रकार मुलकेश्वर भगवान को तुरियाति तुरियावस्था में रखने के बाद महाप्रभु रामलाल जी सन 1920 में आए थे पहाड़ों से, और 1921 से उन्होंने अपना ज्योतिष विद्या, योग विद्या और वैदिक विद्या का प्रचार प्रसार करना शुरू करा। उन्हीं दिनों में मुलकेश्वर भगवान को उन्होंने एक दिव्य अलौकिक उच्चतम ध्यान अवस्था की दान प्रदान की, और जिसको योग में तुरियाति तुरिया अवस्था कहते हैं। मुलकेश्वर भगवान 10 वर्ष इस अवस्था में रहे, यानी कि सन 1921 से लेकर 31 तक। उसके बाद रामलाल प्रभु जी ने मुलकेश्वर भगवान को आशीर्वाद दिया, ध्यान अवस्था से उनका उत्थान किया और फरमाया कि बेटा अब आपने योग का प्रचार प्रसार करना है। रामलाल प्रभु जी की आज्ञा आशीर्वाद को प्राप्त करके मुलकेश्वर भगवान ने सबसे पहले अमृतसर में
वाटर वर्क्स के पास, उसके पास कलकत्ते वाली मंदिर, जिसको एक मंदिर है जिसको कलकत्ते वाली मंदिर कहते हैं। सबसे पहले उस मंदिर में योग का शिविर लगाया और बहुत लोगों को दान, समाधि अवस्था का दान दिया और साधे साधे रोगियों को रोग मुक्त किया। उसके बाद मुल्केश्वर भगवान ने रामलाल प्रभु जी का आशीर्वाद पाकर लाहौरी गेट मंदिर, शालमी दरवाजा पर, परी महल में, कृष्णा गली नंबर 2 में और किला लक्ष्मण सिंह आदि स्थानों में योग का प्रचार प्रसार किया। बहुत लोग, असंख्य लोग इन निःशुल्क शिविरों में आए और निरोगता प्राप्त करी तन से मन से। जिन्होंने ध्यान समाधि चाहा, मुल्केश्वर भगवान ने उन्हें ध्यान समाधि की उच्चतम अवस्था का दान प्रदान किया। इस प्रकार योग शिविर के बाद महापुरुष रामलाल जी ने कई स्थानों पर योग का प्रचार प्रसार करा, जैसे ऋषिकेश, आगरा, सवाई, कानपुर, अमृतसर, छेरटा, लाहौर आदि स्थानों में संस्कारी आत्माओं के कल्याण के लिए रामलाल प्रभु जी ने योग का प्रचार प्रसार करा, संस्कारी आत्माओं को आशीर्वाद दिया। इस प्रचार प्रसार में उन्होंने मुल्केश्वर भगवान को अपने अंग संग रखा। उसके बाद महाप्रभु रामलाल जी ने अमृतसर से मुल्केश्वर भगवान को सन 1936 में ऋषिकेश बुलवाया। ऋषिकेश बुलाकर उन्हें उनके अंदर की लगन, गुरु के प्रति श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास, प्रेम को देखते हुए, उनके हृदय की स्वच्छता, निर्मलता, शुद्धता को देखते हुए रामलाल प्रभु जी ने मुल्केश्वर भगवान को अपनी कृपा पात्र माना। अपनी कृपा पात्र समझते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया और श्रीमुख से फरमाया कि राजा जी, अब तक हमने आपको वर्षों समाधि में रखा हुआ था, अब आप संस्कारी वर्ग में ध्यान समाधि का दान देते चले। हमने जिन आत्माओं के लिए मनुष्य तन धारण किया है, अब आपके घर में बैठकर हम उन आत्माओं का कल्याण करेंगे। ऐसा महाप्रभु रामलाल जी ने मुल्केश्वर भगवान को आशीर्वाद दिया और हमारी जो भी संस्कारी आत्माएं, तो साधे रोग है, हम तुम्हारे घर में बैठकर उन्हें निरोगता का दान प्रदान करेंगे। इस प्रकार आशीर्वाद देकर और उन्होंने फरमाया कि आपके द्वारा जिज्ञासु भगत समाज का उद्धार होता रहेगा, जो भी आपके चरण शरण में आएंगे। तो मुल्केश्वर भगवान को रामलाल प्रभु जी ने जब इस प्रकार का वरदान दे दिया, फिर मुल्केश्वर भगवान के घर में बैठकर रामलाल प्रभु जी ने इतनी आत्माओं का कल्याण करा, इतना योग का प्रचार प्रसार करा। कई बार मद्रास भी गए, तो ये सारी जो दिव्य घटनाओं का जब वृत्तांत है, हमारे देवीदास महाराज जी ने जो पुस्तकें लिखी मुल्केश्वर भगवान के ऊपर, अपने गुरुदेव के ऊपर, एक पुस्तक का नाम है योग का साक्षात्कार और दूसरा पुस्तक का नाम है मद्रास यात्रा। दोनों पुस्तकों में योग योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान के पावन जीवन चरित्र और पावन जीवन योग यात्रा के बारे में वर्णन है और किस प्रकार रामलाल प्रभु जी ने मुल्केश्वर भगवान के घर पर बैठकर अनेक अनेक संस्कारी आत्माओं का कल्याण किया। ये सभी इन दोनों पुस्तकों में वर्णित है और जिन पुस्तकों की रचना हमारे प्राणादा गुरुदेव योग योगेश्वर स्वामी देवीदास महाराज ने की। प्रभु जी के अनेक शिष्यों में
पूज्य गुरुदेव योग योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान प्रधान शिष्य रहे, क्योंकि मुल्केश्वर भगवान अपने गुरुदेव के चरणों में पूर्ण रूप से आत्म समर्पित रहे। तभी मुल्केश्वर भगवान को एक योग की अति उच्चतम अवस्था, जिसको तद्रुप अवस्था कहते हैं, वो अवस्था प्राप्त थी। और उस अवस्था को प्राप्त करके मुल्केश्वर भगवान 24 घंटे मस्त रहते थे। उनकी मस्ती को देख रामलाल प्रभु जी हर पल आत्म संतुष्ट रहा करते थे, और इसीलिए ऋषि मर्यादा के अनुसार मुल्केश्वर भगवान को सारे शक्तियों का मालिक बनाकर उन्हें अपने आसन पर आसीन किया। सारे आश्रमों का उन्हें स्वामी बना दिया, अष्टांग योग के और ईश्वरीय विभूतियों की स्वामी बना दिया मुल्केश्वर भगवान को। फरमाया कि राजा जी, अब हम दिव्य शरीर से हिमालय आदि पर्वतीय स्थानों पर सिद्धों में विचरण करेंगे, और आने वाले विकराल समय पर जब बहुत घोर अत्याचार होगा और मेरे भगत मुझे पुकारेंगे, तो दुखी भक्तों की पुकार सुनकर, हाहाकार सुनकर मैं संसार में सुख शांति स्थापित करने के लिए दोबारा अवतार लूंगा। और उस समय जो मैं संसार में विधान बनाऊंगा, वो मेरा विधान कल्पांत तक लागू रहेगा। अनंत श्री परदादा गुरुदेव महाप्रभु रामलाल जी सन 1938 में अनेक दिव्य अलौकिक घटनाओं के साथ बसंत पंचमी वाले दिन इस भौतिक शरीर को छोड़कर दिव्य शरीर के द्वारा हिमालय सुमेरु पर्वत के ओर गमन कर गए। तो इस प्रकार प्रभु जी ने, गुरुदेव ने रामलाल महाप्रभु जी की पावन जीवन चरित्र को लिखा, जीवन चरित्र की रचना करी, यानी कि जन्म से लेकर और उनके परलोक सिधारने तक जितनी उनकी पावन जीवन की पावन घटनाएं घटित हुई जीवन में, हमारे गुरुदेव ने उन्हें इस रूप में ये पुस्तक योग दिव्य दर्शन, इस पुस्तक में रचना की। और जिस रचना को पढ़कर, जिस ग्रंथ का पठन पाठन कर हम बहुत कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। हमारे जीवन में जब कोई भी अप्रिय घटना घटने लगती है या घटती है, और यदि हम इस योग दिव्य दर्शन, इस पावन ग्रंथ का पाठ कर लेते हैं, तो हम हमारे कष्ट क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं और हम कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। देवीदास महाराज जी का फरमान है कि प्रत्येक घर में सुख शांति के लिए, ताकि रिद्धि सिद्धि का परम पावन सदगुरु स्वामी देवीदास महाराज जी का फरमान है, जिस घर में योग दिव्य दर्शन, इस पावन ग्रंथ का पठन पाठन होगा, उस घर में सुख शांति रहेगी, रिद्धि सिद्धि का वास होगा, और कष्ट क्लेशों से हम बचे रहेंगे। ये ग्रंथ बहुत ही पावन ग्रंथ है, क्योंकि इस ग्रंथ को जब महाराज जी ग्रंथ की रचना कर रहे थे, तो शारदा बहन जी को ड्राफ्टिंग कराते थे। महाराज जी मुख से घटनाओं को बोलते थे, तो बहन जी कॉपी में लिखती थी। बहन जी देखती थी कि जिस कॉपी में रामलाल प्रभु जी घटनाएं लिख रही है, उस कॉपी में ऊपर से सितारे टपक रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा अलौकिक घटना है, यानी कि देवता सितारों के रूप में प्रभु जी की इन घटनाओं को पुष्प अर्पित कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, क्योंकि प्रभु जी भगवान है। जब भगवान नर चोले में संसार में आते हैं, देवी देवता भी नर चोले लेकर संसार में आते हैं और नर रूप में भगवान की सेवा करते हैं। इसीलिए
हमारा ये दरबार राम मूलक दयाल भगवान का दरबार बहुत ही पावन दरबार है, मोक्ष का दरबार है। इस दरबार में जो आत्माएं जुड़ी हुई हैं वो आत्मा सभी बहुत भाग्यशाली है। अगर हम अपनी किस्मत को और चमकाना चाहते हैं, हमें गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए नित्य प्रति योग अभ्यास करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। प्रभु जी की इन महान ग्रंथों का, ये ग्रंथ है मद्रास यात्रा है, योग का साक्षात्कार है, इन महान ग्रंथों का हमें पठन पाठन करना चाहिए। सुबह शाम महाप्रभु जी की आरती चलिका का पाठ, गुरु गीता का पाठ करना चाहिए और नित्य प्रति हमें ध्यान योग में बैठना चाहिए। तभी हम अपने महान भगवान की कृपा और प्रसन्नता के पात्र बन पाएंगे। इतने महान गुरु प्राप्त करके अगर हम ध्यान साधना सत्संग नहीं करते हैं तो ये हम तो फिर तो दोषी हैं। इसलिए गुरुदेव की प्रसन्नता पाना बहुत ही उत्तम कार्य है। गुरुदेव जिस पर प्रसन्न होते हैं, 33 कोटि देवी देवता उस पर प्रसन्न है। 33 कोटि देवी देवता उस शिष्य के सारे कार्य करते हैं। गुरु की प्रसन्नता इतना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इन शब्दों के साथ आज के इस सत्संग को समाप्त करती हूँ। कल के सत्संग में बस लास्ट चैप्टर रह गया योग दर्शन का, भविष्यवाणी। भविष्यवाणी के ऊपर कल सत्संग करेंगे, जिसमें लिखा है कि त्रेता युग में महर्षि काकभूषुंडी ऋषि ने रामलाल प्रभु जी के बारे में क्या क्या भविष्यवाणी की और एक एक बात उनकी सच्ची हुई रामलाल प्रभु जी के बारे में। इसके साथ कल इस पावन ग्रंथ का सत्संग का भोग डलेगा। इसके बाद परसों से जो प्रभु जी हुक्म करेंगे, आज्ञा देंगे, उन्हीं विषय के ऊपर सत्संग चलेगा। और आज इन्हीं शब्दों के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वो सगुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय। भगवान की जय। सत्संग भगवान की जय। दरबार की जय।